हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें अपनी थर्ड क्लास है। उसमें अपना टॉपिक है केमिकल शिफ्ट, रासायनिक शिफ्ट। ठीक है, देखिए केमिकल शिफ्ट जानने से पहले क्या होगा केमिकल शिफ्ट, उससे पहले देखिए आपके पास जब एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालते हो आप जब एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालते हो तो ऐसा आपके पास जैसे कंप्यूटर आउटपुट देगा। देखो पहले एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे जैसे मशीन है, एनएमआर जो मशीन होती है, ठीक है, एनएमआर जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जो आपका एपरेटस है, बड़ा कॉम्प्लेक्स था। अब क्या होता है, सिंपल सी मशीन होती है, जैसे आपका ये कोई एनएमआर मशीन है, ठीक है, यहाँ आप सैंपल रखोगे, इसमें दो चैनल होंगे, ऐसा सिंपल सा होगा। साथ में इसके यहाँ पर कंप्यूटर जुड़ा होगा, वो आपको आउटपुट दे देगा। बड़ा सिंपल है एनएमआर निकालना, ठीक है। तो देखो होता क्या एनएमआर में, ये आपका एक स्केल होती है, यहाँ पर एक होती है डेल स्केल, एक होती है टो स्केल, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर ये आपका केमिकल शिफ्ट होता है, डेल में होता है। तो में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। ये आपकी एक स्केल होती है। अब इस पर देखो, जब आपका ये एनएमआर मशीन आपको स्पेक्ट्रम देगा आउटपुट, तो ऐसे कुछ सिग्नल देगा। ये सिग्नल हो गया 0 पे, किसका आता है, कल हमने बात की थी 0 पर आएगा टीएमएस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिग्नल आएंगे, ऐसे सिग्नल आएंगे कुछ, ठीक है। ये एनएमआर स्पेक्ट्रम आपका, ठीक है, ऐसे कुछ सिग्नल आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कुछ सिग्नल आएंगे, ये एनएमआर सिग्नल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपकी फील्ड होती है वाली, इसको बोलते हैं यहाँ पे डाउन फील्ड। ये आपकी डाउन फील्ड होती है। और इस साइड में बोलोगे आप अप फील्ड, ठीक है। इस फील्ड में क्या होती है, डीशिल्डिंग। अब ये डीशिल्डिंग क्या होती है, और यहाँ होती है आपकी शिल्डिंग। डीशिल्डिंग और शिल्डिंग। लेकिन नोट्स आपको साथ साथ अवेलेबल करा दूंगा, डेली आपको पीडीएफ भेज दूंगा साथ साथ, जब क्लास होगी साथ साथ आपकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तब तक आप यहाँ से कुछ नोट कर लेना, ठीक है। इसको समझ लो एक बार, यहाँ तो आपकी डाउन फील्ड होती है, यहाँ आपकी अप फील्ड होती है। इस फील्ड में क्या होती है, डीशिल्डिंग, यहाँ क्या होती है, शिल्डिंग होती है। अब देखिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, किसके कारण होगा, कैसे होगा, वो बाद में बात करेंगे, यहीं पर भी डिसाइड करेंगे आज, ठीक है। यहाँ होता है आपका पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक, यहाँ पैरामैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ होगा डायमैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक फील्ड। ये दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है, ठीक है। यहाँ होगा पैरामैग्नेटिक फील्ड, यहाँ डायमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो पैरामैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बी इंड्यूस बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है बी आई, वो क्या होगा, अलाइन होगा, अलाइन टू बी नोट। बी नोट किसको नाम दिया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नोट, बी आई, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट टू बी नोट। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट साइड में होगा आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसके डायरेक्शन होगा तो आपका क्या हो गया, क्या होगा, अलाइन हो जाएगा, वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब देखिए आप जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फील करते हो तो देखिए ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, दोनों की स्पिन क्या होती है, सेम होती है। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल फील करती है, अपोजिट स्पिन होगी, ये क्या होता है आपका डायमैग्नेटिक, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ऐसे इसको समझ लीजिए, ठीक है। आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन ये है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन भी ये है। तो क्या होगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन है, या फिर समझ देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गया आपका, यानी लिखा गया मैंने डायमैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका
डायमैग्नेटिक फील्ड, ये होता है इसमें। अब ये डायमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यों बनता है ऐसा, शील्डिंग कब होगी, डी शील्डिंग कब होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित, जो पहले से नहीं होगा। एक आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया किसी सैंपल को जिसका आपको स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है, वो आपने दिया बी नोट होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है यहाँ पर बी इंड्यूस, बी आई। बी इंड्यूस का मतलब है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंपाउंड का, यहाँ पर कंपाउंड है किसी बॉन्ड का, उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होगा। अब आप बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो तो उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन भी है, उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भी है, वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे, अपना खुद का एक फील्ड बनाएंगे, उसे बोलते हैं बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होगा तो वहां पर होगा पैरामैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके कारण क्या होगा, डी शील्डिंग होगी। ठीक है, वो डी शील्डिंग का सिग्नल कहां पे आएगा, हमेशा डाउन फील्ड पे आएगा। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, डायमैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और क्या होगा, वहां पर शील्डिंग आएगी और सिग्नल आपका कहां पे जाएगा, अप फील्ड पर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल शिफ्ट। अब आपको ये भी पता है टीएमएस का सिग्नल कहां पे आता है, टीएमएस का केमिकल शिफ्ट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है, कल ये बात की थी हमने स्टैंडर्ड कंपाउंड टीएमएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पर देखो 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 3 सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, एक सिग्नल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इस सिग्नल में कितनी 3 पीक्स आ रही है, इसमें 3 पीक्स है, यहाँ पर कितनी है 4 पीक्स है, यहाँ पर कितनी है 2 पीक्स है। एक बार रैंडमली कोई एग्जांपल नहीं लिया, पर्टिकुलर रैंडमली इसको ऐसे समझ रहे हैं एक बार। ठीक है, आपके पास 3 सिग्नल है, पहले सिग्नल में आपके पास 3 पीक है, दूसरे में 4 पीक है, तीसरे में 2 पीक है, एक बार आपको समझने के लिए। ठीक है, अब एक सिग्नल है वो अलग स्प्लिट हो जाए, मान लो ये सिग्नल आपका, ठीक है, अब ये सिग्नल है जो इसे बोलेंगे सिग्नल है, सिग्नल आपका डबल के रूप में आ जाए, जो हो गया आपका डबल, और ट्रिपलेट के रूप में आ जाए तो ये आपका ट्रिपलेट, और क्वार्टेट 4 आ जाए तो क्वार्टेट, ये आपकी सिग्नल है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्नल तो 3 है। ठीक है, और प्रत्येक सिग्नल आपका बटा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इस सिग्नल की, इस टीएमएस से इस सिग्नल की दूरी क्या कहलाती है, केमिकल शिफ्ट। ध्यान से सुनो, इस टीएमएस से इस सिग्नल की दूरी क्या होगी, केमिकल शिफ्ट। इस टीएमएस से इसकी दूरी क्या होगी, ये भी केमिकल शिफ्ट है। इससे इस सिग्नल की दूरी क्या होगी, केमिकल शिफ्ट है। ठीक है, तो आपका जो रेफरेंस कंपाउंड है, जो टीएमएस लिए जो रेफरेंस कंपाउंड है, उस रेफरेंस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में उस सिग्नल की कितनी दूरी है, वो क्या होगी, क्या हो जाएगी, वो केमिकल शिफ्ट। और किसी में होती है डेल में। ठीक है, तो और डेल में क्या रिलेशन होता है, तो इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस डेल। ये तो होगा जिसका मान लो डेल पर कितना है 2 आ रहा है, तो टो पर कितना आएगा, उसका 8 आएगा। डेल पर 2 आ रहा है, टो पर उसका 8 आएगा। ये डेल और टो में रिलेशन होता है। ठीक है, नोट्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, केमिकल शिफ्ट क्या है, द एब्जॉर्प्शन पोजीशन। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन, द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन फ्रॉम टीएमएस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। और ये बोल सकते हैं इसको, या आप दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो द डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटॉन सिग्नल, द डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटॉन सिग्नल फ्रॉम टीएमएस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। ठीक है, आप नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, समझ लीजिए। तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट डेफिनेशन क्या होगी, एब्जॉर्प्शन पोजीशन में डिफरेंस आएगा, किसके, प्रोटॉन के सिग्नल की। यहाँ प्रोटॉन का सिग्नल है, इसका ये पोजीशन आ गई, इसकी यहाँ पर पोजीशन आ गई, इसकी टीएमएस से कितनी डिस्टेंस होती है डेल में या टो में, वो हो गया आपका केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब देखो दो चीजें यहाँ पर, एक आपका नंबर ऑफ सिग्नल है और दूसरा है आपका नंबर ऑफ सिग्नल हो गया, एक हो गया नेचर ऑफ, या फिर ये बोलते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होगी केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन, डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन पोजीशन, डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन फ्रॉम टीएमएस
और ये भी बोल सकते हैं दूसरी डेफिनेशन इसकी, डिस्टेंस फ्रॉम टीएमएस, द पोजीशन ऑफ डिस्टेंस या सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम टीएमएस ऑफ एनी सिग्नल, द डिस्टेंस ऑफ सिग्नल फ्रॉम टीएमएस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम टीएमएस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। क्या हो जाएगा आपका केमिकल शिफ्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन ये हो गई। अब इसमें दो चीजें आएंगी, देखो यहाँ पर सिग्नल कितने हैं, 3 है, इनकी पोजीशन क्या अलग अलग है। ये तो देखो यहाँ पर आपका 1 पर है, या आपका 3 3.5 पर है, या आपका 6 पर है, पोजीशन होगी ना। इसकी अगर शिफ्ट देखें केमिकल शिफ्ट तो कितना है, सर बीच की पोजीशन लेनी पड़ेगी आपको, तो 1.5 डेल आ गया, इसका अगर 3.4 डेल आ गया, इसका 6 डेल आ गया। तो देखो यहाँ पर इनकी पोजीशन अलग अलग है, नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, पहले इसको देख लीजिए डेफिनेशन को, केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो टीएमएस से किसी सिग्नल की पोजीशन क्या होती है, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर आपकी डाउन फील्ड होती है, इधर आपकी अप फील्ड होती है। यहाँ क्या होगा, जब आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके कारण सिग्नल क्या पे आएगा, डाउन फील्ड, इसे क्या बोलते हैं, डिसलीडिंग। जब क्या होगा, आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो कौन सा फील्ड बनेगा आपका, डायमैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण क्या होगी, शिफ्टिंग, और शिल्डेड प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ पे आएगा, अप फील्ड पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि नंबर ऑफ सिग्नल होता है, एक आपकी पोजीशन ऑफ सिग्नल, क्या बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, देख लीजिए एक बार इसको। आगे चले, ठीक है। दो चीजें हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल आपको ये बताएगा कि आपके पास कितने इक्विवेलेंट सेट हैं प्रोटॉन के। देखिए यहाँ पर CH3, एक बार समझ लीजिए, CH2 Cl, ये 3 CH3 एक जैसे हैं, इन 3 का एक सेट हो गया, 3 प्रोटॉन का, इनका एक सिग्नल आ जाएगा। ये 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन सेम है, इन 2 प्रोटॉन का एक सेट हो गया, इनका एक सिग्नल आ गया। अब ये 2 प्रोटॉन देखो, इस CH2 के पास क्या है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, इस CH2 के पास CH2 जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में एक Cl है, और इस CH2 के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl जुड़ा हुआ है, तो 2 प्रोटॉन का सेट ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल आएंगे, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, 2 का एक आएगा, 2 का एक आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ सिग्नल बताएगा आपको नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। 3 सेट है इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इक्विवेलेंट का मतलब 3 एक जैसे प्रोटॉन, 2 एक जैसे प्रोटॉन, 2 एक जैसे प्रोटॉन, इन 3 का एक सिग्नल आएगा, 2 का एक आएगा, 2 का एक आएगा, टोटल 3 सिग्नल आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 3। तो ये क्या बताता आपको, नंबर ऑफ सिग्नल ये बताता आपको कि सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, हाउ मेनी सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या बताएगा, हाउ मेनी इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कितने इक्विवेलेंट सेट प्रोटॉन, कितने आपके पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा होगा देखो यहाँ पर आपका पोजीशन ऑफ सिग्नल। ये सब आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा PDF में। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ सिग्नल तो ये बता देगा कि आपके पास कितने प्रकार के प्रोटॉन के सेट है। पोजीशन ऑफ सिग्नल मतलब एक की पोजीशन है 1.5 पर है, दूसरे की 3.5 पर है, एक की 6 पर है, डेल पर। ठीक है, इस लाइन पर पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल ये बताएगा कि आपके प्रोटॉन का टाइप कैसा है। ठीक है, आपके प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा हुआ है, या आपका प्रोटीन कोई एलिफेटिक है, या आपका प्रोटॉन आपका एरोमेटिक है, इसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये बताएगा नेचर ऑफ प्रोटॉन, नेचर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल बताएगा नेचर ऑफ प्रोटॉन, लाइक एलिफेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, वाइलिक, एलाइलिक,
ठीक है, या बोल सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो डाउन फील्ड अप फील्ड है, फिर आगे काम में आएगा आपके। कैसे होगा, अगर देखिए आपके पास किसी प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा तो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो सिग्नल कहां पे आएगा, आपका डाउन फील्ड आएगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ जाएगा, और जितना अधिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा सिग्नल आपका कहां पे जाएगा, अब फील्ड पे जाएगा, उसका उसमें सेटिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे काम में आएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई, तो नंबर ऑफ सिग्नल है, दूसरा पोजीशन ऑफ सिग्नल है। नंबर ऑफ पोजीशन बताएगा आप कितने इक्विवेलेंट सेट के प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, या प्रोटॉन के कितने सेट प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ सिग्नल आपको बताया कि प्रोटॉन की नेचर कैसी है, कि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या फिर प्रोटॉन आपका एलिफेटिक है, एरोमेटिक है। ठीक है, उसमें वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है उसके पास, वो बताएगा कौन, पोजीशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये देख लीजिए एक बार, अब इन्हीं की बात कर लेते हैं। इस CH2 के पास देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl जुड़ा हुआ है, इस CH2 के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा ये CH और Cl, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा Cl। ठीक है, Cl जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण जब आप इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका, उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम हो जाएगा। जब आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, ठीक है, तो वो अपोजिट जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज नहीं करेगा। ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम होने के कारण सिग्नल आपका डाउन फील्ड बनाएगा, क्या हो जाएगी, डीसेंडिंग हो जाएगी। जबकि प्लस आई वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में क्या होगा, बी इंड्यूस बढ़ेगा, आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण सिग्नल आपका कहाँ पे जाएगा, अब फील्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो प्रोटॉन वहाँ पर रेजोनेट नहीं कर पाएगा, उसको सिग्नल निकालने के लिए, सिग्नल देने के लिए उसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाना पड़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड आपको और बढ़ाना पड़ेगा तो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, आपका अब फील्ड पे जाएगा। क्या हो गया, आपकी सेटिंग होगी, और कौन सा फील्ड बनेगा, डायमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये आपका टॉपिक क्या है, केमिकल शिफ्ट। दो स्केल है इसमें, टो स्केल और डेल स्केल। डेल स्केल है, डेल स्केल आपकी 0 to 10 है, टो स्केल 10 to 0 है। रिलेशन अभी बताया था, टो इक्वल टू 10 माइनस डेल। और केमिकल शिफ्ट क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो केमिकल शिफ्ट होता है जो आपका TMS का सिग्नल है कितने पे आता है, 0 पार्ट्स पर मिलियन, 0 डेल पर आता है। ठीक है, तो TMS से किसी सिग्नल की पोजीशन या TMS से किसी सिग्नल की पोजीशन का जो डिफरेंस आता है वो होता है आपका केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें, एक नंबर ऑफ सिग्नल है, एक पोजीशन ऑफ सिग्नल है। नंबर ऑफ सिग्नल आपको ये बताएगा कि आपके पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कितने सेट हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल आपको ये बताएगा कि प्रोटॉन की नेचर कैसी है। प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। या आपका प्रोटॉन कैसा है, एलिमेंटिक है, एरोमेटिक है, वाइलेनिक है, एलाइनिक है, उसके बारे में बताएगा। उसके बाद में बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको CH बॉन्ड है, तो मान लीजिए एक बार, ठीक है, यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, जब आप यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, एक बार इस कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। ठीक है, देखो इंड्यूस क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो आपको किसी प्रोटॉन का सिग्नल निकालना है, ये मान लीजिए एक बार CH, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया B0। ठीक है, जब क्या होगा, जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो यहाँ पर दो जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है, ये सर्कुलेशन करेंगे, ठीक है, सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है, जब ये सर्कुलेशन करेंगे तो अपना फील्ड का क्या बनाएंगे, बी इंड्यूस, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। आपकी चुंबकीय क्षेत्र है ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब देखिए आगे की बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल होता है इसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों पहले से सेम होते हैं। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आपने
इस डायरेक्शन दे रहे हो, अगर आपका सॉरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो पैरामैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पैरामैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और सिग्नल कहाँ पे जाएगा आपका डाउन फील्ड पर, और ऐसा प्रोटॉन क्या कहलाता है आपका डीसिलेटेड प्रोटॉन, डीसिलेटेड प्रोटॉन, डेरिवेटिव क्या होगी इसकी कम होगी। उसके बाद देखिए अगर आपका बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कौन सा फील्ड बनेगा यहाँ पर डायमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद में डायमैग्नेटिक फील्ड बन गया, सिग्नल कहाँ पे जाएगा आपका अप फील्ड पर जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका शिल्डेड प्रोटॉन। शिल्डेड प्रोटॉन का मतलब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसने इस बॉन्ड को, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इस फील्ड को शिल्ड कर दिया, इसको कवर कर लिया। अब यहाँ तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पाएगा, और जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पाएगा तो इसको सिग्नल निकालने के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और बनाना पड़ेगा, और सिग्नल कहाँ पे जाएगा आपका अप फील्ड पर। ये हो गया आपका केमिकल शिफ्ट, ठीक है। आई थिंक आज के इतना सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।